कॉर्पोरेट रडार में अब बात करते हैं साल 2007 में शुरू हुई जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल्स की। 10,300 करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाली जुपिटर लाइफलाइन एमएमआर और पश्चिम भारत में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स चलाती हैं। अब कंपनी के पास महाराष्ट्र के ठाणे, पुणे और मध्य प्रदेश के इंदौर में अस्पताल हैं। HPMV वायरस को लेकर जुपिटर लाइफलाइन की तैयारियां क्या हैं और इस पर मैनेजमेंट से बात हम करेंगे। और नए साल में एक्सपेंशन का रोड मैप क्या है, ग्रोथ आउटलुक किस प्रकार का है, रेवेन्यूज़ को लेकर किस तरह की संभावनाएं आगे बनती हुई देख रही हैं, सब समझने की कोशिश करेंगे। आइए जोड़ते हैं कंपनी के CEO डॉक्टर अंकित ठक्कर को। डॉक्टर ठक्कर, गुड आफ्टरनून। नए साल की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इट्स अ प्लेजर टू हैव यू सर। सबसे पहले तो हम ये जो नया वायरस जिसकी काफ़ी चर्चा हो रही है इसी पर ज़रा फोकस करते। HPMV हम देख रहे हैं कि भारत सरकार की तरफ से भी इसमें कोई पैनिक करने की बात निकलकर फिलहाल तो नहीं आई है, लेकिन उन्होंने कहा कि उनकी नज़र है। अब क्योंकि आप हॉस्पिटल स्पेस में हैं, मुझे ज़रा बताइए एक हॉस्पिटल के तौर पर आप इसे कैसे देख रहे हैं और कोई क्या तैयारियां ऑलरेडी आपने कर रखी हैं? हेलो नेहा, गुड आफ्टरनून। तो HPMV वायरस की जहाँ तक बात है, जैसे आपने बताया, सरकार का भी यही नज़रिया है जो हमारा है। फिलहाल इसमें भारत में कोई चिंता का विषय नहीं दिख रहा है। बट जैसे कहते हैं, वंस बिटन ट्वाइस शाय। तो एक बार कुछ सालों पहले ही इतना बड़े महामारी से गुजरने के बाद इट इज़ नेचुरल कि सब लोगों को इसकी चिंता रहती है। हमें भी इसकी चिंता है। वी आर मॉनिटरिंग द सिचुएशन, लेकिन एज वी स्पीक कोई इमिनेंट खतरा भारत में आया ऐसा नहीं लग रहा है। ओके, चलिए। एंड होपफुली ये बात ज़्यादा आगे बढ़े भी ना, जिस तरह के संकेत अभी मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा डॉक्टर ठक्कर, आपके नंबर्स पे मैं थोड़ा फोकस करूंगी। दूसरी तिमाही में आपके नंबर्स अच्छे रहे हैं, रेवेन्यू ग्रोथ बहुत बेहतरीन रही है, मार्जिन मैं देख रही हूँ स्टेबल ही रहा है। क्या ड्राइविंग फैक्टर्स रहे हैं यहाँ पे? तो करंटली हम 3 हॉस्पिटल चला रहे हैं, थाना, पूना और इंदौर में। थाने की हॉस्पिटल सबसे पुरानी है, 17-18 साल हो गए। उसमें अभी पूरी तरीके से मेच्योरिटी स्टेज है, तो वो एक कैश जनरेशन का रोल प्ले करती है। वहाँ पर ग्रोथ केवल इन्फ्लेशन लिंक प्राइस हाइक जो होते हैं उसी से आता है। पूना की हॉस्पिटल में अभी भी हमने कुछ पिछले साल बेड्स ऐड किए, तो उसमें ऑक्यूपेंसी लिंक्ड ग्रोथ का एक और लीवर हमारे पास उपलब्ध है। और साथ ही साथ जो तीसरा हमारा इंदौर का हॉस्पिटल है, वो करीब 3 से 4 साल पुराना है। वहाँ पर केस मिक्स इम्प्रूवमेंट के साथ साथ ऑक्यूपेंसी ग्रोथ का भी लीवर हमारे पास है। इसी महीने में हमने 78 नए बेड्स जो है इंदौर में इनॉग्रेट करके उनका लोकार्पण किया है। तो देयर इज अ सिग्निफिकेंट ग्रोथ पाइपलाइन जो वहाँ पर अवेलेबल है। ओके, आप आगे के लिए रेवेन्यू गाइडेंस दे पाएंगे? किस तरह का आउटलुक है रेवेन्यू फ्रंट पे? स्पेसिफिक न्यूमेरिकल रेवेन्यू गाइडेंस तो करंटली मैं नहीं दे सकूंगा। बट जैसे मैंने क्वालिटेटिवली अभी बताया कि तीनों ही हॉस्पिटल में जो डिफरेंट ग्रोथ लीवर्स हैं, जैसे कि थाना में प्राइजिंग, पूना में प्राइजिंग के साथ साथ ऑक्यूपेंसी, और इंदौर में ऑक्यूपेंसी, प्राइसिंग एंड केस मिक्स ऑप्टिमाइजेशन। तो जब एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल में आप ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केसेस करते हैं या ज़्यादा ऑक्यूपेंसी करते हैं, और जब आपके फिक्स्ड कॉस्ट हैव बीन टेकन केयर ऑफ, तो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू आपको थोड़ा बेहतर मार्जिन दे पाता है। तो इस तरीके से वी आर क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द ग्रोथ इन द नेक्स्ट ईयर। एंड उसके बाद जो है हमारी चौथी हॉस्पिटल डोंबिवली में बन रही है, वो भी तैयार हो जाएगी। सो दैट विल कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ गोइंग फॉरवर्ड। ये जो नई हॉस्पिटल है कब तक तैयार होगी और बुक्स में कब से इसका रिफ्लेक्शन आएगा रेवेन्यूज में? सो कैलेंडर ईयर 26 हमने गाइडेंस दिया था डोंबिवली हॉस्पिटल के लिए, एंड अभी भी देर इज नो चेंज। कैलेंडर ईयर 26 में डोंबिवली की हॉस्पिटल बिल्कुल तैयार हो जाएगी। ओके, डॉक्टर ठक्कर, आपने बताया कि 70 बेड्स आपने इंदौर के हॉस्पिटल में जोड़े हैं, पुणे और थाने, और इनफैक्ट ओवरऑल अगर देखा जाए कंपनी का अगले वित्त वर्ष के लिए एक्सपेंशन का क्या प्लान है, कहाँ आप फोकस कर रहे हैं? तो पुणे में पिछले साल ही हमने 2 फ्लोर बना करके थोड़े नए बेड्स ऐड किए थे।
अब केवल एक आईसीयू बचा हुआ है 12 बेड का, जो पुणे में ऐड हो सकता है। थाने में फिलहाल करंट रूल्स के हिसाब से जो मैक्सिमम हो सकता था कंस्ट्रक्शन वो सब हो चुका है। तो थाने में करंटली और कुछ बेड इंक्रीमेंट की संभावना नहीं है। इंदौर में 78 अभी ऐड किए हैं। इंदौर के ये बेड जब ऑक्यूपाई हो जाएंगे तो हमारे पास और भी बनी हुई स्पेस रेडी है इंदौर में। तो इंदौर में अभी भी काफी ब्राउनफील्ड एडिशन का स्कोप हमारे पास है। महाराष्ट्र के अलावा, आई मीन सिंस आप एमपी में इंदौर में हैं, ये वेस्टर्न रीजन के अलावा भी कहीं एक्सपेंशन का इरादा है? करंटली हम पूरे वेस्टर्न इंडिया, पश्चिम भारत पे फोकस कर रहे हैं, एंड वी वुड लाइक टू स्टे फोकस्ड ऑन द वेस्टर्न इंडिया रीजन। तो फॉर द फोर्सिएबल फ्यूचर इसके बाहर जाने का कोई प्लान नहीं है। ओके। अब मैं थोड़ा सा आपकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी समझना चाहूँगी। पहले तो ये बताइए कि क्या कोई स्पेसिफिक ऑपरेशनल या प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है दैट आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड ताकि आपका जो एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड है वो बढ़े? So average revenue per occupied bed and pricing, okay, let's start with pricing, is essentially market driven, right? So आप जो भी सिटी में ऑपरेट करते हैं, उस सिटी में जो मार्केट डायनामिक्स हैं और इंश्योरेंस कंपनीज के साथ आपके जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उसी प्रकार से ज़्यादातर प्राइसिंग होती है। सो देर इज नो ग्रेट प्लान टू एक्सप्लॉइट प्राइसिंग टू एन अनरियलिस्टिक लेवल। हम सोचते हैं कि करंटली हमारी जो प्राइसिंग है दैट इज फेयर एंड एज पर एग्जिस्टिंग मार्केट स्टैंडर्ड्स। तो उसी तरीके से प्राइसिंग कंटिन्यू होगी। इन्फ्लेशन जो है वो भारत का एक सत्य है जिससे कोई भाग नहीं सकता। तो इन्फ्लेशन लिंक जो प्राइस ग्रोथ होगी वो हमें भी उसको लेना पड़ेगा। एज फार एज आरपॉप इज कंसर्न, बिसाइड्स प्राइसिंग, आपके कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वर्क, जो टर्शियरी केयर, क्वाटरनरी केयर जिसको कहते हैं हम, ट्रांसप्लांट्स हो गए, कैंसर की सेवाएं हो गई, इस तरीके की क्रिटिकल केयर हो गई, इस तरीके की जो सेवाएं हैं उसमें आपके आरपॉप जो हैं थोड़े इम्प्रूव हो जाते हैं। सो दैट इज द क्रिटिकलिटी ऑफ द सर्विस वी प्रोवाइड, वो एक लीवर है फॉर बेटर आरपॉप्स। और ये ऑपरेशनल एफिशिएंसी को और बेहतर बनाने के लिए, और आपने कहा पेशेंट केयर में कुछ और इनोवेशन है जो आप इस बार फोकस करके चल रहे हैं? दोनों ही चीजें हैं, ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड इम्प्रूवमेंट इन क्लिनिकल केयर। ये दोनों ही ऐसे मेट्रिक्स हैं जिसपे आप शायद कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते। क्योंकि अगर आप ये दोनों चीजों में संतुष्ट हो गए मतलब आपने ये मान लिया कि अब प्रगति का और इम्प्रूवमेंट का कोई स्कोप नहीं है, उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। सो एज फार एज वी आर कंसर्न, ये एक कंटिन्यूस जर्नी है कि हाउ कैन वी डू थिंग्स मोर एंड मोर बेटर फॉर आवर पेशेंट्स, और कैसे हम बेटर क्लिनिकल आउटकम्स इन एंड अ बेटर एक्सपीरियंस, ये दोनों चीजें कैसे दे सकें। ऑलराइट। डॉक्टर ठक्कर, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि किस तरह के आगे का आउटलुक है और किस तरह के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं जो जुपिटर लाइफलाइन के बनते हुए दिखाई दे रहे हैं।